नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज की इस क्लास में हम देखें तो हम पुस्तकों को लेके आए हुए हैं 2021 से लेके 2022 तक जितनी भी महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, उन सभी पुस्तकों को इस क्लास में कंप्लीट किया जाएगा। हालाँकि इसके बाद एक और क्लास आएगी जो पार्ट 2 के नाम से आएगी। पार्ट 2 पर भी लगभग में 30 पुस्तकें होंगी। तो 30 पुस्तकें ये और 30 पुस्तकें वो, पूरी 60 पुस्तकें आपके पास में होंगी। और इन 60 पुस्तकों से संबंधित आप इसको बात को मान के चलिए कि आगामी समय में आगामी प्रतियोगिता जितनी भी परीक्षाएं होंगी उनमें 1 से लेके 2 क्वेश्चन लगभग आते ही हैं। चलिए तो समय को ना गवाते हुए हर बार की तरह अपन इसको चालू करते हैं। सबसे पहली पुस्तक है लॉकडाउन लिरिक्स। ये किसके द्वारा लिखी गई है? ये किताब संयुक्ता दास के द्वारा लिखी गई है। तो देखिए ये सब तो लगभग में मालूम ही है, संयुक्ता दास के द्वारा लिखी गई है ना। इसके अलावा इस पुस्तक के बारे में अगर देखा जाए तो उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी ने इस किताब का जो है विमोचन किया था। इसके अलावा ये जो किताब है इसमें एक कविता है। ये कविता जो लॉकडाउन के समय में जो महामारी फैली थी, है ना, ये जो महामारी फैली है, इस महामारी के बारे में उन्होंने एक कविता के माध्यम से उस समय जनता कैसे त्रस्त थी, जनता कैसे परेशान हुई, उसके बारे में लिखा हुआ है। तो हम इसके लिए एक विशेष में कह सकते हैं कि महामारी के दौरान जो परेशानी आम आदमी के लिए हुई, है ना, जो आम जनता के लिए हुई, उस परेशानी को इन्होंने इस पुस्तक के माध्यम से बताया है। ठीक है। और जो संयुक्ता दास हैं ये दरअसल उड़िया साहित्य जगत में एक बहुत ही माना हुआ नाम है ना। तो जैसे संयुक्ता दास आ जाए कि ये किससे संबंधित हैं, तो ये दरअसल उड़िया सास से हैं, है ना। उड़िया मतलब आप लोग समझ गए होंगे उड़ीसा, तो उसके लिए उड़िया साहित्य से संबंधित है। चलिए देखते हैं दूसरी बुक, रस्टी स्काई एंड गोल्डन विंग्स। ये किताब सानिध्य शर्मा के द्वारा लिखी गई है। ठीक है। इस किताब के बारे में क्या विशेषता है? इस किताब के बारे में अगर देखा जाए तो डॉक्टर जितेंद्र शर्मा दरअसल विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में जो केंद्रीय राज्य मंत्री, उन्होंने इस बुक का विमोचन किया था। इसके अलावा जो सानिध्य शर्मा है ये एक 11 वर्षीय छात्रा है। कौन है? 11 वर्षीय छात्रा, 11 वर्ष की एक छात्रा है और इनके द्वारा ये जो है किताब ये लिखी गई है। ये दरअसल ये भी एक कविता है, एक छोटी सी कविता है जिसको हम बाल साहित्य भी कह सकते हैं। तो आप लोगों को याद रहेगा कि 11 वर्षीय छात्रा हैं सानिध्य शर्मा जिसके द्वारा ये लिखी गई है। और इसका विमोचन अगर देखा जाए तो डॉक्टर जितेंद्र शर्मा जो कि मंत्री भी हैं, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के केंद्रीय राज्य मंत्री के स्वतंत्र प्रभार के मंत्री हैं। इन न्यू इंडिया सिलेक्टेड राइटिंग 2014-19, है ना। ये किताब अरुण जेटली के लेखों का संकलन है। अब इस किताब के बारे में आप सुनिए, ये किताब क्या है? ये दरअसल जो वित्त मंत्री अरुण जेटली थे, अब हालांकि वो नहीं रहे, उनका अगस्त 2019 में, कब? अगस्त 2019 में निधन हो गया था। काफी महत्वपूर्ण व्यक्ति रहे हैं ये। इसके अलावा इन्हीं की जो इन्होंने उस समय क्या किया, कैसा क्या किया, तो इन्हीं के लेखों का संकलन है। किनका? अरुण जेटली के लेखों का, है ना। इसका अगर विमोचन की हम बात करें, इसके विमोचन की, तो इसको उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू के द्वारा विमोचित किया गया था। किसने किया था? एम वेंकैया नायडू। नायडू। ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। द मैकमोहन लाइन सेंचुरी ऑफ डिस्कार्ड। द मैकमोहन लाइन सेंचुरी ऑफ डिस्कार्ड, यह किताब जे सिंह के द्वारा लिखी गई। अब जे सिंह आप लोगों को याद आ रहे होंगे दोस्तों, कौन थे जे सिंह? तो यही थे जोगिंदर जसवंत सिंह। अरुणाचल प्रदेश के पूर्व राज्यपाल भी रहे हैं। इसके अलावा भारतीय थल सेना के 22वें अध्यक्ष रहे हैं। अब इनके बारे में क्या क्या दो बातें हो गई। सबसे पहली बात तो ये हो गई कि ये अरुणाचल प्रदेश के पूर्व राज्यपाल रहे हैं। कहाँ के? अरुणाचल प्रदेश के। ठीक है। दूसरी बात, 22वें, कितने? 22वें, याद रखिएगा 22वें अगर देखा जाए तो थल सेना के अध्यक्ष थे। अब आप लोग किताब को नहीं भूलेंगे, है ना। इनके समय आर्मी में रहते हुए, है ना, जिनको क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ा, कैसे क्या हुआ, तो आप देख लो द मैकमोहन लाइन सेंचुरी ऑफ डिस्कार्ड, है ना। अब मैकमोहन लाइन कहाँ से संबंधित है एक बार कमेंट बॉक्स में आप लोग बता दीजिएगा।
ठीक है। चलिए, तो अपन ने इसके बारे में क्या क्या देखा। किताब जे सिंह के द्वारा लिखी गई, जिनका पूरा नाम अगर देख लिया जाए तो क्या है, जोगेंद्र जसवंत सिंह, 22वें थल सेनाध्यक्ष थे और अरुणाचल प्रदेश के ये राज्यपाल भी रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दिलीप कुमार इन द शेडो ऑफ अ लीजेंड, यह किताब फैजल फारूकी के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा? फैजल फारूकी के द्वारा। दिलीप कुमार, दरअसल ये किताब अगर देखा जाए तो ये किताब दिलीप कुमार के उन पक्षों को उजागर करती है जो कि आम जनता या आम लोग उनके बारे में नहीं जानते थे। आप लोगों को मैं बता दूं कि दिलीप कुमार जी का वास्तविक नाम दिलीप कुमार नहीं था। फिल्म करियर में आने के बाद उन्होंने अपना नाम दिलीप कुमार रखा। इसके पहले इनका क्या नाम था, क्या आप लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में? चलिए मैं ही बता देता हूँ। इनका नाम पहले यूसुफ खान था। क्या था? यूसुफ खान। यूसुफ खान इनका नाम था। ठीक है, और इन्हीं के बारे में फैजल फारूकी के द्वारा कुछ ऐसी बातें हैं जो कि इनकी वास्तविक जीवन से आदमी लोग परिचित नहीं थे, उनके बारे में इन्होंने बताया हुआ है। महत्वपूर्ण बुक है, याद रखिएगा। नाम इनका जरूर याद रखिएगा, क्योंकि अब इस किताब की वजह से इनका ये वाला नाम आ सकता है। तो इनका क्या नाम था? यूसुफ खान। बियॉन्ड द मिस्ट्री बेल, ये किताब दरअसल सुश्री आराधना जौहरी के द्वारा लिखी गई है। देखिए, जानते हैं बियॉन्ड द मिस्ट्री बेल के बारे में, है ना। इसका अगर विमोचन की हम बात करें तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धमानी जी ने किया था, है ना। और इस पुस्तक में अगर देखा जाए तो उत्तराखंड के जो मंदिर हैं उनके बारे में बहुत ही अच्छी जानकारी दी गई है। दरअसल ये जो आराधना जौहरी जी हैं, ये आईएएस रही हैं, दूसरी बात उत्तराखंड में रही हैं, और उत्तराखंड के नैनीताल की ये डीएम भी थी, है ना। उत्तराखंड में नैनीताल की डीएम भी थी। इन्होंने अपनी बुक में जो वहाँ के मंदिर हैं और जो वहाँ की भव्यता है उसका इतने अच्छे से एक तरीके से भव्यतापूर्ण एक तरीके से उन्होंने इसका वो किया है। एक तरीके से देखा जाए तो इतना अच्छा उन्होंने सुंदर चित्र वहाँ का बताया है कि वहाँ देखने से लगता है कि हाँ। इसके अलावा इन्होंने अपनी उस किताब में उत्तराखंड के आसपास के बारे में जानकारी के हिसाब से काफ़ी अच्छी जानकारी भी दी है। चलिए दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं। द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ जियोग्रस फर्नांडिस, द लाइफ एंड टाइम ऑफ जॉर्ज फर्नांडिस, यह किताब राहुल रामागुंडम के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा लिखी गई है? राहुल रामागुंडम के द्वारा। इस किताब के बारे में देखते हैं। ये बुक दरअसल जॉर्ज फर्नांडिस के जीवन के बारे में लिखी बातें हैं, अर्थात उनकी जीवनी की पुस्तक है। ये जॉर्ज फर्नांडिस कौन थे? तो दोस्तों, ये भारत के रक्षा मंत्री रहे हैं, ये रेल मंत्री भी रहे हैं, और राजनीतिक दल जो कि समता पार्टी बिहार से आती है, मुजफ्फरपुर, वहाँ से इन्होंने चुनाव लड़ा था। ये राज्यसभा सांसद, लोकसभा सांसद दोनों ही रहे हुए हैं। ठीक है, तो हमने क्या क्या देखा। द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ जॉर्ज फर्नांडिस, किताब राहुल रामागुंडम के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, जॉर्ज फर्नांडिस कौन थे? भारत के रक्षा मंत्री रहे हैं, रेल मंत्री रहे हैं, राजनीतिक दल समता पार्टी से संबंधित है। गांधी एंड द चंपारण सत्याग्रह, यह किताब सुरजन दास के द्वारा लिखी गई है। अभी इसके पीछे जो परीक्षाएं रही हैं उनमें काफ़ी बार इस बुक के बारे में पूछ लिया गया है। क्या नाम है? गांधी एंड द चंपारण। यह किताब किसके द्वारा लिखी गई है? सुरजन दास के द्वारा लिखी गई है। दरअसल 1917 में हुए, आप सभी लोगों को मालूम है, हम सभी जानते हैं, हिस्ट्री में कईयों बार पढ़ा है। 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ था। अब इस चंपारण सत्याग्रह में आप लोगों को तुरंत याद आ रहा होगा, महात्मा गांधी तो याद हमको आते ही हैं, है ना। महात्मा गांधी के अलावा और कौन कौन याद आता है? इसमें अगर देखी जाए तो जो निलहे जमींदार थे, है ना, और निलहे जो रैयत थे, यानी नील की खेती करने वाले किसान और नील की खेती से किसानों से वसूल करने वाले जो जमींदार हुआ करते थे, उनके बीच में ये विवाद हुआ था, और इसी को निपटाने के लिए गांधी जी चंपारण आए हुए थे। इसमें चंपारण वो किसी एक महत्वपूर्ण व्यक्ति के कहने पर आए थे। उस व्यक्ति का नाम यदि आप लोगों को मालूम हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, अगली क्लास में मैं उसका नाम बताऊंगा आपके लिए। और दूसरी बात, ये जो चंपारण सत्याग्रह है ये राजेंद्र प्रसाद और जेबी कृपलानी, इनसे भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि इन लोगों ने भी गांधी जी का बराबर से साथ दिया था।
इन्हीं सब चीज़ों की पूरी जानकारी इसी किताब में दी गई हुई है। और ये किसने लिखी है? सुरजन दास ने। ठीक है, गांधी एंड द चंपारण सत्याग्रह। चलिए, अष्टांग योग, यह किताब डॉक्टर सोनू सौगाट के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा? सोनू सौगाट के द्वारा। अष्टांग योग जो योग में जो 8 पद्धतियां होती हैं उनसे संबंधित है ना। चलिए, योग का तो अपने आप में पूरा एक टॉपिक ही है। भारतीय संविधान अनकही कहानी, यह किताब राम बहादुर राय के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा? भारतीय संविधान की अनकही कहानी किताब राम बहादुर राय के द्वारा लिखी गई है। इसका यदि विमोचन की हम बात करें तो माननीय मोदी जी ने इसका विमोचन किया था, है ना। इस पुस्तक में अगर देखा जाए तो वर्तमान संविधान और जो हमारा पुराना संविधान, तो इन दोनों को साथ में रखकर बातें कही गई हैं। मतलब बातें संविधान के ही बारे में है, पहले उसका कैसे पालन होता था, आज उसका कैसे पालन होता है, इसके बारे में जानकारी दी गई है। अब है डिकोडिंग द योगा सूत्र बाय पातंजलि। ये किसके द्वारा है? यह किताब जय सिंघानिया आचार्य कौशल के द्वारा लिखी गई है। यानी 2 व्यक्ति हैं, जय सिंघानिया और आचार्य कौशल ने लिखा हुआ है। ये किससे संबंधित है? ये बुक दरअसल पातंजलि के द्वारा जो योग सूत्र होता है ना, उस योग सूत्र के ऊपर लिखी गई है, जो कि प्राचीन विज्ञान पर आधारित है। और प्राचीन विज्ञान को आधुनिक विज्ञान से जोड़ने का इन्होंने एक तरीके से प्रयोग इसमें दिखाया गया है इस किताब में। तो ये किससे संबंधित है? प्राचीन योग विज्ञान से। प्राचीन योग विज्ञान से। इसका जो विमोचन हुआ था दोस्तों, वो दिल्ली में हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट मी से इट नाउ, यह किताब राकेश मारिया के द्वारा लिखी गई है। राकेश मारिया दरअसल कौन थे? ये पूर्व पुलिस कमिश्नर थे मुंबई के। अब मैं आपको बता दूं कि ये जो इन्होंने किताब लिखी है, ये किताब अभी हाल ही में चर्चा में इसलिए ज़्यादा रही थी क्योंकि इन्होंने इस किताब में गुलशन कुमार के बारे में बताया। गुलशन कुमार कौन थे? जो टी सीरीज के मालिक भी रहे हैं, और दूसरी बात वो काफ़ी अच्छे भजन वगैरह गाते थे। तो जब उनकी हत्या की प्लानिंग अबू सलेम के द्वारा की गई थी, तो इस बात की जानकारी कहीं ना कहीं उनको लग गई थी, लेकिन वो इस हत्या को रोक नहीं पाए हैं। तो ये सब बातें इनकी इस बुक में लिखी हुई हैं, लेट मी से इट नाउ। इसीलिए ये बुक जो है वो काफ़ी चर्चा में रही है। तो मैं यहाँ नाम लिख देता हूँ, तो आप लोग याद रखिएगा, गुलशन कुमार, और राकेश मारिया कौन रहे हैं? तो राकेश मारिया की यदि हम बात करें तो मुंबई के कमिश्नर रहे हैं। प्लेस कॉल्ड होम, प्लेस कॉल्ड होम, यह किताब प्रीति सेनाय के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा लिखी गई है? प्रीति सेनॉय के द्वारा ये वाली बुक लिखी गई है। ये दरअसल एक उपन्यास है ना। ये जो प्रीति सेनॉय है, इन्होंने लगभग में 15 उपन्यास भी लिखे हैं। इसके अलावा प्रीति सेनॉय का एक और है उपन्यास जिसके बारे में काफ़ी प्रश्न आता है, याद रखिएगा, द मैजिक माइंड सेट। क्या है? द मैजिक माइंड सेट। ये वाला जो है प्लेस कॉल्ड होम, ये दरअसल एक एक ऐसी महिला के ऊपर है कि महिला बीच में है, महिला को बहुत ज़्यादा परेशानी है, और वो कैसे भी करके अपने घर को, अपने परिवार को, अपने समाज को उस प्रकार देखती है। मतलब इस पूरे एक तरीके से उपन्यास में महिला एक शक्तिशाली नायक है, जो कि कुछ ना होने के बाद भी अपने मन से काफ़ी मजबूत है, और अपनी जैसी भी परेशानियां हैं उनसे वो ऊपर निकलती है। तो याद रखिएगा, प्लेस कोल्ड होम प्रीति सेनॉय के द्वारा लिखी हुई बुक है। टर्म्स ऑफ सेंड, यह किताब दरअसल गीतांजलि श्री के द्वारा लिखी गई है। टर्म्स ऑफ सेंड ये किसके द्वारा लिखी गई है? ये किताब गीतांजलि श्री के द्वारा लिखी गई है। लिसन टू योर हार्ट द लंदन एडवेंचर, ये किताब किसके द्वारा लिखी गई है? इनका नाम काफ़ी आप लोगों ने सुना होगा, रस्किन बॉन्ड। तो ये रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखी गई है। रस्किन बॉन्ड अगर देखा जाए तो
भारत के प्रसिद्ध बाल साहित्य पुस्तकों के लेखक हैं जो कि कसौली हिमाचल प्रदेश से आते हैं। क्या है? पहले तो रस्किन बॉन्ड की बात देख ली जाए तो इनकी अगर हम बात करें तो ये बाल साहित्य के कवि हैं। कहाँ से आते हैं? हिमाचल प्रदेश के कसौली से। मैं ये जानकारी आप लोगों को इसलिए दे रहा हूँ, चाहता तो डायरेक्ट ऐसी जानकारी दे देता है। ये देने का सीधा सा मतलब ये है कि आपको वो किताब अच्छे से याद हो जाए, है ना। और फिर बार बार ये लोग क्या बार बार किताबें लिखते हैं तो आप लोग बार बार भूले भी नहीं। तो ये हिमाचल के कहाँ से हैं? कसौली से। और ये जो इन्होंने अभी लिखी है लिसन टू योर हार्ट द लंदन एडवेंचर, इन्होंने अपने खुद का 4 वर्ष का अनुभव इंग्लैंड में जो उन्होंने बिताया है उसके बारे में लिखा है। और इतने अच्छे ढंग से लिखा हुआ है कि इसमें एक व्यक्ति है जो समुद्र से दोस्ती करेगा, अपने अकेलेपन के साथ में रहेगा, है ना। इसके अलावा वो अपनी नौकरी भी बार बार छोड़ता है, फिर वो कईयों दोस्ती भी करता है। एक तरीके से उस व्यक्ति को किसी से प्यार भी हो जाता है, प्यार भी उसका छूट जाता है। और फिर धीरे धीरे करते करते फिर वो एक लेखक भी बनने का प्रयास कर रहा है ना। समुद्र के किनारे अपनी पूरी एक तरीके से काफ़ी समय वहाँ व्यतीत करता है। तो वो 4 साल में जो उन्होंने इंग्लैंड में किया वो सब बातें इस किताब में है और बहुत अच्छे से इसको उन्होंने लिखा है। ठीक है, तो रस्किन बॉन्ड को अपन ने देख लिया, बाल साहित्य के कवि हैं, हिमाचल प्रदेश के कसौली के रहने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। द ग्रेट टेक गेम, यह किताब अनिरुद्ध सूरी के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा लिखी गई है? द ग्रेट टेक गेम, अनिरुद्ध सूरी के द्वारा यह किताब लिखी गई है। यह किताब दरअसल इस बात पे है कि कोई भी देश प्रौद्योगिकी के माध्यम से किस प्रकार उसमें भी राजनीति करके अनेक देशों से आगे निकल सकता है। यानी कि प्रौद्योगिकी क्षेत्र में रणनीति बनाकर किस तरीके से ऊपर निकला जा सकता है उससे संबंधित है। तो अनिरुद्ध सूरी के द्वारा लिखी गई है। अगर डायरेक्ट आएगा तो इससे क्या क्या पूछेंगे कि ये किससे संबंधित है, तो आप बता देंगे कि यह प्रौद्योगिकी से संबंधित है, यानी टेक्नोलॉजी से संबंधित है। ठीक है, चलिए। द टाइगर ऑफ ग्रास, द टाइगर ऑफ ग्रास, यह किताब मीना नायर के द्वारा लिखी गई है। ये ग्रास जो शब्द है ये द्रास भी है, कहीं कहीं द्रास, द टाइगर ऑफ द्रास। अब ये बात कब की है? 1999 कारगिल की है। चलिए समझते हैं, है ना। इसका अगर प्रकाशन की हम बात करें, प्रकाशन की यदि हम बात करते हैं तो इसका प्रकाशन कॉलिंस पब्लिशर्ड इंडिया के द्वारा किया गया है ना। इस पुस्तक में कैप्टन अनुज नायर जो कि 23 वर्ष के हैं, क्या नाम है उनका? अनुज नायर, अनुज नायर, जो कि 23 वर्ष के हैं और 1999 में द्रास सेक्टर को सुरक्षित करने के चक्कर में शहीद हो गए थे। इन्हीं को 2000 में महावीर चक्र से सम्मानित किया गया है। ठीक है, 2000 में महावीर चक्र से सम्मानित किया गया है। उन्हीं के ऊपर ये वाली जो पूरी बुक है वो लिखी है। किसने लिखी? मीना नैयर ने। साथ साथ में इनका अगर साथ की हम बात करें तो मीना नैयर जी का साथ इस बुक में एक व्यक्ति ने और दिया है जिनका नाम है हिम्मत सिंह शेखावत। क्या है? हिम्मत सिंह शेखावत। चलिए आगे बढ़ते हैं। द मैजिक ऑफ मंगला, यह किताब अविनाश खेमका के द्वारा लिखी गई है। क्या नाम है? द मैजिक ऑफ मंगला। ठीक है, इसको अगर देखा जाए तो उड़ीसा के जो नवीन पटनायक जी हैं मुख्यमंत्री, उन्होंने इस बुक का विमोचन किया था। ये जो बुक है वो संबंधित है किससे? जो उड़ीसा में आप लोगों ने नाम सुना होगा चिल्का झील, भारत की एक झील है चिल्का झील, खारे पानी की सबसे बड़ी झील है ना चिल्का झील। तो चिल्का झील के बारे में उन्होंने वहाँ के पूरे मनोरम दृश्य को बहुत अच्छी तरीके से बताया है और चिल्का झील के ही बारे में पूरी जानकारी है। एक तरीके से चिल्का झील का बहुत ही मनोरम वर्णन किया है वहाँ के पूरे उसका, वो जो झील है उसका, है ना। इसीलिए उसका नाम भी उन्होंने द मैजिक ऑफ मंगला रखा है।
ठीक है। इसके अलावा ये जो नवीन पटनायक जी हैं, इन्होंने इस बुक का विमोचन तो किया ही था, इसके अलावा इन्होंने एक बुक का और विमोचन किया था, जो कि जिस बुक का पूरा नाम है पूर्वी भारत के सिखों का इतिहास। ये किसकी थी, इसको भी आप याद रखिएगा। पूर्वी भारत के, इंपॉर्टेंट बुक है, भारत के सिखों का इतिहास। पूरी भारत के सिखों का इतिहास, ये किसने किसने लिखी है, तो ये लिखी है अविनाश मोहापात्रा ने। अविनाश मोहापात्रा ने। तो इन दोनों बुकों का, द मैजिक ऑफ मंगला और पूर्वी भारत के सिखों का इतिहास, इन दोनों का विमोचन नवीन पटनायक जी ने किया था। ठीक है, याद रखिएगा, ये दोनों बुकों का किसने किया था, नवीन पटनायक जी ने। तो आपको याद हो जाएंगी, ये दोनों बुक भी याद हो जाएंगी अच्छे से, और आप लोग नाम भी मत भूलिएगा। नवीन पटनायक जी कौन है, उड़ीसा के मुख्यमंत्री। चलिए दोस्तों आगे बढ़ जाए। हियर यू आर सेल्फ, पूरा सुनिएगा, हियर यू आर सेल्फ। यह किताब दरअसल प्रेम रावत के द्वारा लिखी गई है ना। ये इसकी क्या कहानी है, दरअसल यह न्यूयॉर्क टाइम की बेस्ट सेलर बुक है। 58 देशों में ये पहले से चल रही थी और 5 भाषाओं में है उपलब्ध भी है। ठीक है ना। ये किससे संबंधित है ये आप समझ लीजिए। ये बुक दरअसल लोगों को उनके अंदर हुई छुपी हुई क्षमता के बारे में बताती है, उनके अंदर की शांति, उनके अंदर की शक्ति, यानी खुद से खुद का परिचय करवाने वाली ये बुक है। आप नाम से ही देख रहे होंगे, हियर यू आर सेल्फ। ठीक है, तो आप नाम याद रखिएगा। प्रेम रावत किससे संबंधित है, तो खुद के बारे में बताना एक तरीके से, है ना, उससे संबंधित है। हम कह सकते हैं एक तरीके से मोटिवेशनल बुक भी है। ठीक है, ये न्यूयॉर्क टाइम की बेस्ट सेलर बुक है, ये आप जरूर याद रखिएगा, है ना। न्यूयॉर्क टाइम की बेस्ट सेलर बुक है। साथ ही साथ 58 देशों में 58 देशों में ये पहले से चल रही थी। और कितनी भाषाओं में है, अभी बताया था 5 भाषाओं में, 5 भाषा में। ये 58 है, याद रखिएगा, यहां लिख देता हूं। चलिए, नॉट जस्ट अ नाइट वॉचमैन, माई इनिंग्स विथ VCCI। ठीक है, यह बुक किसके द्वारा लिखी गई है, तो यह बुक विनोद राय के द्वारा लिखी गई है। नॉट जस्ट अ नाइट वॉचमैन, माई इनिंग्स विद VCCI, यह किताब विनोद राय के द्वारा लिखी गई है। बिरसा मुंडा जनजाति नायक, ये किसके द्वारा लिखी गई है, ये दरअसल अगर देखा जाए तो इसको लिखने वाले हैं आलोक चक्रवाल। ठीक है, कौन है आलोक चक्रवाल, आलोक चक्रवाल दरअसल एक प्रोफेसर हैं घासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर छत्तीसगढ़ के। कहाँ के, घासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर, है ना। यह पुस्तक भगवान बिरसा मुंडा के संघर्ष स्वतंत्रता आंदोलन में जो वनवासियों का योगदान रहा है उसके बारे में, उन्होंने किस तरीके से सहयोग किया, उसी के बारे में बताने का प्रयास किया हुआ है। इसके अलावा धर्मेंद्र प्रधान जो कि केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास मंत्री हैं, उन्होंने इस किताब का विमोचन किया। तो हमने कौन कौन सी बातों को देखा, सबसे पहले तो हमने देखा कि इसका विमोचन किसने किया, धर्मेंद्र प्रधान ने। अभी अपन ने लास्ट वाली वीडियो में इसके पहले जाना था कि धर्मेंद्र प्रधान कौन है ना। तो शिक्षा, केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास मंत्री हैं, पहली बात। दूसरी बात, इसको लिखने वाले आलोक चक्रवाल कहाँ से संबंधित हैं, तो घासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर से संबंधित हैं। और यह पुस्तक भगवान बिरसा मुंडा, दरअसल बिरसा जो थे एक व्यक्ति हैं, यह आपने जनजाति विद्रोह कहीं ना कहीं इतिहास में पढ़ा होगा, ये उन्हीं से संबंधित है कि जिनके एक बार के कहने पर हजारों जनजाति के लोग, मतलब इनके साथ वाले जितने थे, पूरी भीड़ की भीड़ इकट्ठा हो जाती थी, अंग्रेज इनसे बहुत डरा करते थे। ये वही हैं बिरसा मुंडा जी। इनको लोग भगवान की तरह पूजने लगे थे। ये एक तरीके से वहाँ पे वो थे, मतलब कि लोगों के एकदम आदर्श बन चुके थे। जो भी जो बोलता था, अगर इन्होंने बोल दिया तो वो काम वहाँ पे हो जाया करता था। इनको भगवान तक का वहाँ पे दर्जा दे दिया गया था। ठीक है, आगे बढ़े। क्वीन ऑफ फायर,
क्वीन ऑफ फायर। यह किताब देविका रंगाचार्य के द्वारा लिखी गई है। किनके द्वारा लिखी गई है? देविका रंगाचार्य के द्वारा लिखी गई है। यह दरअसल देखा जाए तो यह एक उपन्यास है जो कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के ऊपर है ना। ये जो देविका रंगाचार्य हैं, ये इतिहासकार हैं, साथ साथ बच्चों की साहित्य की लेखिका भी हैं। क्या क्या हैं देखिए, ये इतिहासकार हैं, साथ साथ बच्चों के साहित्य की लेखिका भी हैं। ये जो उन्होंने बुक लिखी है अभी, जिसके बारे में अपन चर्चा कर रहे हैं, वो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के द्वारा किस तरीके से अंग्रेजों के विरुद्ध उन्होंने अपना संघर्ष किया, उसके बारे में जानकारी देती है। ठीक है। करंट टाइम नरेंद्र मोदी जी नेशनल सिक्योरिटी क्राइसिस। करंट टाइम नरेंद्र मोदी जी नेशनल सिक्योरिटी क्राइसिस। यह किताब श्री राम चोलैया के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा? श्री राम चोलैया के द्वारा। हालांकि इस किताब के अगर विमोचन की हम बात कर लें तो वह विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने किया था। किन्होंने किया था इनका विमोचन? मीनाक्षी लेखी जी ने। मीनाक्षी लेखी जी ने। और यह पुस्तक दरअसल चीन और पाकिस्तान के साथ संकट के दौरान पीएम मोदी जी ने किस तरीके से निर्णय लिए हैं और वो निर्णय लेने की जो श्रृंखलाएं हैं उनके बारे में यहाँ बताया गया है। ठीक है दोस्तों, किसके बारे में है? भारत और चीन के आपस में जो एक मनमुटाव चलता रहता है, उस समय पीएम मोदी जी ने किस तरीके से निर्णय लिए हैं, उन निर्णय की श्रृंखलाओं के बारे में ये जानकारी देती हैं। चलिए, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं पाकिस्तान और भारत के संबंध के बीच में। आप पाकिस्तान और भारत से याद रखिएगा इसको। चलिए, द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर। यह किताब अभय के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा लिखी गई है? अभय के। इनका पूरा नाम है अभय के हार्पर। क्या नाम है? अभय के हार्पर। हार्पर, उनके द्वारा ये बुक लिखी गई है ना। ये बिहारी भाषा के साहित्य की पुस्तक है। किसकी है? बिहारी भाषा के साहित्य की पुस्तक है। अभय जो है, आपने नाम सुना होगा, ये पहले कवि रहे, कवि से अब इस समय पे राजनायक हैं, है ना। एनफील्ड बैरल्स इंडिया ऑयल स्टोरी। एनफील्ड बैरल्स इंडिया ऑयल स्टोरी। यह किताब ऋचा मिश्रा के द्वारा लिखी गई है ना। किसके द्वारा? ऋचा मिश्रा के द्वारा। 1970 में अगर हम देखें तो केशव दास मालवीय। कब? 1970 में। 1970 में केशव दास मालवीय। केशव दास मालवीय, आप लोगों ने नाम सुना होगा इनका। केशव दास मालवीय दरअसल तेल प्रौद्योगिकी में डिग्री के साथ पेट्रोलियम मंत्री थे, यानी डिग्री भी थी और दूसरी बात पेट्रोलियम मंत्री भी थे। उन्हीं की पूरी महत्वपूर्ण भूमिका इस बुक में दिखाई गई है। 1970 के आसपास कैसे क्या उन्होंने उस समय कार्य किया, तो उन्हीं की पूरी भूमिका ये इसमें दिखाई गई है। क्योंकि आप देख लीजिए, एनफील्ड बैरल्स इंडिया ऑयल स्टोरी, दूसरी बात वो कौन थे? साथ साथ पेट्रोलियम मंत्री भी थे। तो पेट्रोल के बारे में कैसी क्या रणनीतियां बनाई गई, उन्हीं सब के बारे में इसमें चर्चा की गई है। रेस्ट एश्योर्ड एंड ऑटोबायोग्राफी। ये किसके द्वारा लिखी गई है? रेस्ट एश्योर्ड एंड ऑटोबायोग्राफी। यह दरअसल आर कौशिक के द्वारा लिखी गई है। ये पूर्व भारतीय क्रिकेटर भी रहे हैं और साथ साथ कप्तान भी थे, है ना। अभी सुनिएगा आप, ये जिसके बारे में लिखी गई है, लिखी किसने है? आर कौशिक जी ने लिखी है। ये उनका नाम था गुणप्पा रंगनाथन। क्या नाम था? गुणप्पा रंगनाथन। इस नाम को अच्छे से याद रखिए, गुणप्पा रंगनाथन। ये है गुणप्पा रंगनाथन। शब्द ऊपर नीचे हो जाए तो आप लोग मेरी आवाज पे ध्यान दीजिएगा। गुणप्पा रंगनाथन जी के द्वारा ये बुक लिखी गई है। मतलब उनके ऊपर यह बुक लिखी गई है। किसने लिखी है? आर कौशिक। आर कौशिक भी एक वरिष्ठ लेखक हैं, उन्होंने लिखा है। और ये भारत के जो थे वो पूर्व क्रिकेटर कप्तान थे। 1969 से लेके 1986, कब 69 से लेके 86 के बीच में इन्होंने 91 मैच खेले हैं। टेस्ट क्रिकेटर थे और 6000 से अधिक इन्होंने
रन बनाए हैं। उन्हीं के बारे में ये पूरी बुक है। द ब्लू बुक, यह किताब अमिताभ कुमार के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा? अमिताभ। ये अमिताभ न होके अमिताभा है, ठीक है, याद रखिएगा। यह किताब अमिताभ कुमार के द्वारा लिखी गई है। अब ये बुक किससे संबंधित है? ये बुक भी दरअसल महामारी, अपनी जो ये कोरोना है उसी से संबंधित है। कोरोना महामारी, कोरोना महामारी के दौरान कैसे लोग तितर बितर थे, किस तरीके से परेशान थे, उसी के बारे में एक मार्मिक दृश्य का इन्होंने, या मार्मिक एक तरीके से जो भावनाएं थी वो अपनी किताबों में डाली हुई हैं, उसी संबंधित है। तो आ जाए द ब्लू बुक किससे संबंधित है? कोरोना महामारी से। किसने लिखी है? तो अमिताभ कुमार के द्वारा लिखी गई है। एक तरीके से उन्होंने अपना पूरा अनुभव कोरोना के दौरान, लॉकडाउन के समय आम आदमी कितना परेशान था, वो सब बातें लिखी हैं। द मिलेनियम योगी, यह किताब दीपम चटर्जी के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा? दीपम चटर्जी के द्वारा। इस किताब का अगर पूरा नाम देखें तो ये, अगर हिंदी इसका संस्करण की बात आ जाए, क्योंकि आ जाते हैं इस प्रकार के प्रश्न, तो याद रखिएगा इसका हिंदी संस्करण है योगी कथामृत। क्या है? योगी कथामृत। ये किताब दरअसल रहस्यवाद और संगीत को मिलाती है, जो कि पाठक की जागृति की ओर ले जाता है ना। इसको एवरी प्रेस के द्वारा प्रकाशित किया गया था। किसके? एवरी प्रेस के द्वारा। किससे संबंधित है? रहस्यवाद और संगीत को मिलाती है, योग से संबंधित है। एक तरीके से जब मन में हमारे विचार नहीं रह जाते तो हमारा मन कितने अच्छे से कोई भी कार्य करता है, उसके बारे में, या उसको सेंटर में रखकर ये वाली बात रखी गई है। एक तरीके से विचारों का शून्य हो जाने के बाद हमारा जो मन है या हमारी जो बुद्धि है वो बहुत अच्छा निर्णय लेती है, उसी के बारे में ये बुक है। ठीक है, किसके द्वारा लिखी गई है? दीपम चटर्जी के द्वारा। उड़ान एक मजदूर बच्चे की, ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये मिथिलेश तिवारी के द्वारा लिखी गई किताब है ना। हाँ, इसका जो विमोचन था वो गायक, आपने नाम सुना होगा, अनूप जलोटा जी। तो अनूप जलोटा जी के द्वारा इसका जो है विमोचन किया गया था। अनूप जलोटा जी के द्वारा इसका विमोचन किया गया था। इसके अलावा यह बुक कैप्टन एडी मनके के जीवन पर की यात्रा के बारे में है। कैसे उन्होंने शून्य से शिखर तक यात्रा की। किनके बारे में? कैप्टन एडी मनके की। किसके? एडी मनके, एडी मानिक के बारे में जानकारी है। कैसे उन्होंने अपना जीवन शुरुआत से या शून्य से शिखर तक चालू किया। हिस्ट्री ऑफ श्री निकेतन रविन्द्रनाथ टैगोर, यह किताब उमा दास गुप्ता के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा लिखी गई है? उमा दास गुप्ता के द्वारा लिखी गई है। अब सुनिए इस किताब के बारे में। नोबेल पुरस्कार विजेता रविन्द्रनाथ टैगोर के ग्राम के पुनर्निर्माण के काम में श्री निकेतन की स्थापना की गई थी, ये हम सब जानते हैं, जिसे एक विश्वविद्यालय शहर के रूप में भी अब जाना जाता है। उसी के बारे में ये पुस्तक है। खास तौर पे इस पुस्तक की यदि हम शीर्षक की या सारांश की बात करें तो इसमें किसान और रविन्द्रनाथ टैगोर, इनने आपस में मिलकर किस तरीके से कृषि की स्थितियों में सुधार लाने का उस समय प्रयास किया, उसी से संबंधित ये बुक है। तो किसने लिखी है? उमा दास गुप्ता ने लिखी है। विशेष इसमें क्या है कि रविन्द्रनाथ टैगोर से संबंधित है। दूसरी बात, उनके शांति निकेतन से संबंधित है। सबसे महत्वपूर्ण बात जो इसका सारांश है, वो किसान ने और रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने आपस में मिलकर किस प्रकार कृषि की स्थिति को सुधारने का प्रयास किया उस समय पे, उसी के बारे में बताया गया है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए हमारी ये जो 30 किताबें थी ये कंप्लीट होती हैं। इसके बाद हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, जिसमें अपनी 30 किताबें इसी तरीके से होंगी, 30 बुक होंगी। इसकी यदि आप लोगों को PDF चाहिए हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है टेलीग्राम का, तो उससे आप लोग जरूर जुड़ जाएं। टेलीग्राम से जुड़ जाएंगे तो ऐसे ही आपके लिए काफ़ी सारी जानकारियाँ मिलती रहेंगी, इसी प्रकार की PDF वगैरह मिलती रहेगी। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।